एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप 22/11/2024 को एक एडवर्टाइजमेंट निकलती है यूटीएफ जे&के ऑफिस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स जम्मू की ओर से ये एडवर्टाइजमेंट आती है, जिसमें इन्होंने कई सारी पोस्टें यहाँ पे निकाली हैं। मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी दोस्तों, इसके रिगार्डिंग में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। और यहाँ पे फिर से आप देख सकते हो ऑक्सीमेट्री की पोस्ट है, ऑक्सीमेट्री टेक्नीशियन, असिस्टेंट मेट्रॉन, ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन, CSSD सुपरवाइज़र। तो इसमें इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था, देखो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया था एप्लीकेशन एज पर परफॉर्मा आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ जम्मू डिवीजन ओनली। लिखा था कि नहीं लिखा था? देखो यहाँ पे ओनली लिखा है, जम्मू डिवीजन। अब इन्होंने क्या किया कि अब एक तो इन्होंने डेट को एक्सटेंड किया, जो लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन की गई है ना इन पोस्टों के लिए, अभी मैं आपको बताता हूँ। लास्ट डेट का हम यहाँ पे देखेंगे, देखो 10/12/2024 इन्होंने लास्ट डेट रखी थी फॉर्म की। बाय हैंड या फिर स्पीड पोस्ट करके आप यहाँ पर फॉर्म को सेंड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर इन्होंने दो चेंजिंग कर दी। एक तो इन्होंने पहले इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला था उसमें इन्होंने क्या किया था कि जो पोस्ट यहाँ पे FM PHW की है ना, देखो ANM FM PHW की जो पोस्ट है ना, जिसके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था, ये 3 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने कट करके सिंपल डिप्लोमा यहाँ पे रिक्वायर मतलब डिप्लोमा मांगा था। ओनली FM PHW MM PHW या ANM का अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप FM PHW ANM की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब इन्होंने दोस्तों दो चेंजिंग्स और कर दी, कॉरिजेंडम इन्होंने निकाला है, अभी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे देखो अब इन्होंने जहाँ पर ये लिखा था कि जम्मू डिवीज़न ओनली कैंडिडेट्स जम्मू डिवीज़न के ही एलिजिबल हैं, अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि यूटी ऑफ जे&के मतलब सभी कश्मीर के भी और जम्मू के भी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते। यूटी ऑफ जे&के से जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिर इन्होंने क्या किया कि डेट को एक्सटेंड कर दिया ताकि कश्मीर वाले भी अच्छे से मतलब फॉर्म को फिल कर पाएँ। अब इन्होंने क्या किया कि 22/11/2024 तक 22 दिसंबर 2024 तक अब अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो फॉर्म को आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं 22/12 यानी 22 दिसंबर 2024 तक। ठीक है, अभी मैं नोटिफिकेशन के थ्रू भी बताऊंगा आपको लास्ट डेट क्या रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने बताया है, जैसे यहाँ पे देखो सीरियल नंबर 1 है ना, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3, सीरियल नंबर 4, सीरियल नंबर 5। तो इन्होंने यहाँ पे जो न्यू कॉरिजेंडम निकाला है उसमें इन्होंने कहा है कि जो सीरियल नंबर 13 है, डायलिसिस की पोस्ट जो है दोस्तों, इसके लिए ओनली यहाँ पे 10+2 साथ में 2 साल का डिप्लोमा डायलिसिस टेक्नीशियन का हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस 3 साल का यहाँ पे मांगा है ना, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, अब यहाँ पर ओनली 10+2 आपने किया हो, साथ में 2 साल का डायलिसिस टेक्नीशियन का डिप्लोमा किया है तो आप अप्लाई कर सकते। 13 के बाद इन्होंने बताया है सीरियल नंबर 17। सीरियल नंबर 17 में कौन सी पोस्ट है भैया? तो सीरियल नंबर 17 में है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। तो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी 12वीं विद मिनिमम 2 साल का डिप्लोमा या डिग्री ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट कोर्स का किया हो, और इसके लिए भी ये 3 साल का एक्सपीरियंस अब रिक्वायर्ड नहीं रहेगा। ओनली आपने ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का डिप्लोमा या डिग्री की हो 10+2 के बाद, तो आप ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। फिर 17 के बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो पोस्ट है, जैसे 19 सीरियल नंबर 19 पे जो दी गई है 19 मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की पोस्ट है, 11 पोस्ट है टोटल है, 10+2 होना चाहिए और साथ में 2 साल का डिप्लोमा मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन में विद मिनिमम 6 मंथ्स का कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब कंप्यूटर किया हो आपने। इसको अच्छे से देखिए, यहाँ पे मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के लिए 10+2 साइंस में किया हो विथ 2 years डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन कोर्स, और साथ में 6 साल का कंप्यूटर कोर्स किया हो, और यहाँ पे एक्सपीरियंस मतलब रिक्वायर्ड नहीं रहेगा। ठीक, इतना ही सारा होना चाहिए, बाकी सैलरी वगैरह आप देख ही सकते हो यहाँ पे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो है जूनियर थिएटर असिस्टेंट की पोस्ट है, इसके लिए भी यहाँ पे 10+2 साथ में 2 साल का ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का कोर्स आपने किया हो, 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे कार्ड दिया गया है, तो फ्रेशर्स यहाँ पे मतलब अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद 21 नंबर पे देखिए जूनियर एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। इसके लिए भी यहाँ पे देखो, पहले तो यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा था कितने साल का, 3 साल का मांगा था, लेकिन अब इन्होंने मांगा है कि 12वीं होनी चाहिए साइंस के साथ और 2 साल का डिप्लोमा एनेस्थीसिया असिस्टेंट कोर्स आपने किया हो तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद 25 नंबर, सीरियल नंबर 25 पे देखिए जूनियर फार्मासिस्ट केयर टेकर की जो पोस्ट है, 5 पोस्टें हैं, 10+2 होना चाहिए और साथ में विद मेडिकल असिस्टेंट या फार्मासिस्ट ट्रेनिंग कोर्स आपने किया हो, 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं रहेगा। सैलरी तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो, लेवल 4 से आपको मिलेगी 25,500 से 81,100 तक जा सकती है। और बाकी दोस्तों इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया कि ANM FM PHW के लिए ऑलरेडी यहाँ पर इन्होंने पहले से ही यहाँ पे नोटिस निकाली थी जिसमें इन्होंने एक्सपीरियंस को काट दिया था। ओनली अगर FM PHW ANM के लिए आपने डिप्लोमा करके रखा हो, FM PHW का, MM PHW या ANM का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। और इसके लिए पोस्टें भी ज़्यादा निकली हैं, 52 पोस्टें निकल कर आई, ठीक है ना। तो बाकी डाइस की पोस्ट के लिए तो ऑलरेडी इन्होंने निकाला था, डायरेक्ट यहाँ पर आप डिप्लोमा के बेस पर अप्लाई कर सकते हो। और अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया कि लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म के साथ आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे, जैसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, कैटेगरी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम J&K पैरामेडिकल काउंसिल, डोमिसाइल और एक्सपीरियंस अगर आपका है, चाहे कितने ही महीने का हो या साल का, अगर आपके पास है तो अटैच कर सकते हो, नहीं है तो आपने देख ही लिया कि यहाँ पे एक्सपीरियंस को अब काट दिया गया कुछ पोस्टों के लिए। और बाकी यहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करोगे ना, तो ये A4 साइज़ का पेपर पर जो है एप्लीकेशन होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो A4 साइज़ के पेपर पर होना चाहिए। और जो भी एंट्रीज आप एप्लीकेशन फॉर्म पे करोगे वो होना चाहिए कंप्यूटर टाइप्ड फॉर्म, सेल्फ अटेस्टेड, नॉट हैंड रिटन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए आप, नहीं तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि अब फॉर्म बहुत सारे यहाँ पे आने वाले हैं, कश्मीर से भी आने वाले हैं, जम्मू के तो पहले से ही शुरू हो चुके थे, लेकिन अब कश्मीर वाले भी यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पे देखो एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स के फ्रॉम J&K पैरामेडिकल काउंसिल, यहाँ पे फॉर्म को रिजेक्ट कर लिया जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इसलिए सारी चीज़ों को आप अच्छे से यहाँ पे फिल कीजिएगा जैसे जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया है। और यहाँ पे फॉर्म को आपने कहाँ पे सबमिट कराना है, तो एक बार फिर से आप एड्रेस देख लीजिए। रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से आप कर सकते हो, पर्सनली जाकर भी आप पर्सनली भी वहाँ पे आप जाकर जमा कर सकते हो फॉर्म। इन द ऑफिस ऑफ पर्सनल ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर के ऑफिस में एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फॉर्म अपना जमा कराना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे उस न्यू कॉरिजेंडम को। सब इससे पहले यहाँ पे देखिए इस टाइप का फॉर्म है आपका, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का नंबर देना है, फॉर्म यहाँ पे डेट लिखनी है, मैंने बताया ना कंप्यूटर टाइप्ड होना चाहिए फॉर्म। पोस्ट अप्लाइड फॉर, नेम अपना, पेरेंट इज, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, कॉन्टैक्ट नंबर, फिर अपनी यहाँ पे एकेडमिक और जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपने जो कोर्स करके रखा है उसकी डिटेल दोगे। उसके बाद सिग्नेचर आप यहाँ पे आपका आएगा और इस तरीके से आपका फॉर्म ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने। और स्पीड पोस्ट आप जानते हो कैसे करना होता है, अगर खुद से वहाँ पर पहुँच सकते हो, आप पास में कहीं रहते हो तो खुद से भी आप जमा कर सकते हो। अब हम उस न्यू नोटिस को देखेंगे दोस्तों। तो देखिए ये यहाँ पे निकल कर आई है न्यू जो इनकी ओर से नोटिस कह लीजिए, ये कॉरिजेंडम इनकी ओर से निकल कर आया है। एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर देखिए यहाँ पे 04AHJ अब 2024, डेट 22/11/2024। अब इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने बताया है दोस्तों कि जो यहाँ पे प्लीज़ रीड, इन्होंने यहाँ पे क्या बताया, प्लीज़ रीड UT ऑफ J&K इंस्टेड ऑफ जम्मू डिवीज़न ओनली। मतलब पहले यहाँ पे लिखा था ना कि जम्मू डिवीज़न वाले ही यहाँ पे अप्लाई करेंगे फॉर्म को, तो हो सकता है इनसे मिस्टेक हो गया। आई डोंट नो कि कितनी बार ये यहाँ पे चेंजिंग्स कर रहे हैं, तो चेंजिंग पे चेंजिंग करते ही आ रहे हैं, कभी एक्सपीरियंस मेंशन कर रहे हैं, कभी एक्सपीरियंस हटा रहे हैं, तो कभी जम्मू डिवीज़न लिख रहे हैं, तो कभी UT ऑफ J&K चेंज कर रहे हैं, पता नहीं कैसे अनपढ़ बैठे हैं वहाँ पे। तो देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है प्लीज़ रीड UT ऑफ J&K इंस्टेड ऑफ J&K जम्मू डिवीज़न ओनली। तो पहले इन्होंने बोला कि जम्मू डिवीज़न वाले, यहाँ पे लिखा था ना, अब आपको बोला गया कि UT ऑफ J&K आप वहाँ पे रीड कर लीजिए। मतलब UT ऑफ J&K में जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, अगर वो इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए, वो उनकी क्वालिफिकेशन आती है, वो अप्लाई कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि सीरियल नंबर 13। अब यहाँ पे आप अच्छे से गौर करना, हो सकता है मैंने कोई इसमें से मिस कर लिया हो,
तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर 13 में, 17 में, 19, 20, 21 और 25 में जो पोस्ट है ना, उनके लिए जो एक्सपीरियंस पहले मांगा गया था वो अब डिलीट की, मैं बी ट्रीटेड डिलीटेड, मे बी ट्रीटेड एज डिलीटेड, मतलब कि एक्सपीरियंस यहाँ पे जो सीरियल नंबर 13 में पोस्ट है, सीरियल नंबर 17 में जो पोस्ट हैं, सीरियल नंबर 19 में जो पोस्ट हैं, जो 20 में हैं, जो 21 में और जो 25 में, जैसे मैंने आपको बताया भी ना, तो उन सीरियल नंबर्स पर जो भी पोस्टें हैं दोस्तों, उनको यहाँ पे मे बी ट्रीटेड एज अ डिलीटेड एक्सपीरियंस, मतलब उनके लिए जो भी रखा गया था वो डिलीट कर दिया गया है। अब डायरेक्ट यहाँ पे 10+2 और जो डिप्लोमा आपने करके रखा हो, जो मतलब वहाँ पे क्वालिफिकेशन रखी है, ओनली उसके बेसिस पर आप फॉर्म को लगा सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, और एफएम पीएसडब्ल्यू का तो एफएम पीएसडब्ल्यू की जो पोस्ट है उसके लिए तो पहले ही इन्होंने कॉरिजेंडम निकाला था जिसमें एक्सपीरियंस को हटा दिया था। नाइस की पोस्ट के लिए तो पहले से ही बिना एक्सपीरियंस के आप अप्लाई कर सकते थे। तो यहाँ पर इसको आप एक बार देख लीजिएगा, आप कश्मीर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब कश्मीर वालों को भी इंक्लूड कर दिया, मतलब इन्होंने चेंज कर दिया कि यूटी ऑफ जे से, इनकी ओर से ही यहाँ पे दोस्तों ये मिस्टेक हुई है। यूटी ऑफ जे लिखना था तो इन्होंने जम्मू डिवीज़न पहले लिख दिया, या फिर क्या इनकी क्या मानसिकता है वो तो यही लोग जानते हैं, लेकिन पहले इन्होंने जम्मू डिवीज़न ही लिखा था, तो अब इन्होंने यूटी ऑफ जे कर दिया। तो अब यहाँ पर सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और सारे कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक और अच्छी चीज़ ये की है कि डेट को एक्सटेंड कर लिया है, टाइम थोड़ा सा और ज़्यादा दे दिया है। पहले 10 तारीख था, 10 दिसंबर, तो पहले मैंने अभी आपको बताया था 22 दिसंबर, तो सॉरी उसके लिए यहाँ पर 20 दिसंबर लास्ट डेट है। 20 दिसंबर तक आप यहाँ पर फॉर्म को 4 बजे तक जमा कर सकते हैं, या फिर स्पीड पोस्ट तो कैसे करोगे, 20 तारीख को स्पीड पोस्ट करोगे तो वो पहुँचेगा ही नहीं टाइम से, यानी 20 तारीख तक आपका फॉर्म 4 बजे तक पहुँच जाना चाहिए वहाँ पे, चाहे बाई हैंड वहाँ पे जमा कराओ या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू आप करो, 20 तारीख 2024 तक पहुँच जाना चाहिए, नहीं तो ये बिना किसी नोटिस के यहाँ पे फॉर्म को आपके रिजेक्ट कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, 20 दिसंबर 2024 4 बजे तक डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले 10 दिसंबर लास्ट डेट थी, अब यहाँ पर क्या है 20 दिसंबर लास्ट डेट है, यानी 10 दिन और ज़्यादा और आगे एक्सटेंड कर दिया है। और ये जो सीरियल नंबर में जो पोस्ट हैं उनको यहाँ पे एक्सपीरियंस अब रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, मतलब फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।